हमारे से अच्छा उनका जा रहा है। उनके मुल्क में गुर्बत नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा। हमारे मुल्क में बहुत गुर्बत है, क्योंकि हमारी आवाम के बारे में कोई सोचता ही नहीं। हुक्मरान सोचते ही नहीं हमारे बारे में, जो बैठता है वो अपने बारे में सोचता है। पाकिस्तान ने किसी ही लिहाज से तरक्की नहीं की। मोबाइल चाइना ने दिया, मेट्रो चाइना ने दी, हर चीज़ चाइना किया। वो पाकिस्तान का एक हमसाया ममालिक है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कोई तरक्की नहीं कर रहा। दूसरे ममालिक कितने हाई लेवल पे चले गए हैं, वो हर लिहाज से तरक्की कर रहा है ना, जिनमें हम भी शामिल थे। इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करिए, इस्लामिक में हम सबसे पहले थे, और जब हमारे पास एटमी पावर थी इस्लामिक कंट्रीज में, अब तो हर बंदा ही दूसरे के साथ मिला हुआ है, कोई पता ही नहीं चल रहा। ईरान के पास इतना कुछ है, आपके पास कुछ है ही नहीं। जाहिर बात है, हमारे पास जब सिर्फ एक एटम बम क्या करेगा? लोगों को डराने के लिए नहीं, लोगों को काम करने के लिए बुलाएं अपने मुल्क में। वो आए, वो अपने इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे लोगों हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे यहाँ गुर्बत खत्म हो, फिर ही तो हम तरक्की करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। आज हम आपको पाकिस्तान के महिलाओं का वीडियो दिखाते हैं, जिनका कहना है कि भारत हमसे बहुत आगे निकल चुका है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ पर गरीबी खत्म हो चुकी है। लेकिन आज हम पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेकर भीख मांगते हैं और पूरी दुनिया के अंदर हमारी कोई इज्जत नहीं है। और ये सब कुछ ना पाकिस्तान की महिलाएं बोलते हुए आपको वीडियो के अंदर दिख जाएंगे। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। क्या एक इमेज हमारा बना रखा है दुनिया में, गरीब मुल्क है हम, उनकी नज़र में हमारी कोई इमेज ही नहीं है, अच्छा समझते ही नहीं हमें। सिर्फ इसी वजह से हम लो लेवल पे जा रहे हैं उनकी नज़र में भी, क्योंकि उनके हुक्मरान अच्छे हैं, वो अपने अवाम के बारे में सोचते हैं। हमारे हुक्मरान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपनी आल औलाद के बारे में सोचते हैं। आपको क्या लगता है बेटा? लगता तो यही है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने किसी ही लिहाज से तरक्की नहीं की। मोबाइल चाइना ने दिया, मेट्रो चाइना ने दी, हर चीज़ चाइना किया। वो पाकिस्तान का एक हमसाया ममालिक है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कोई तरक्की नहीं कर रहा। दूसरे ममालिक कितने हाई लेवल पे चले गए हैं, वो हर लिहाज से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान ममालिक में बच्चा ना पढ़े तो उसे कहते हैं जी जाए, छोड़ दें, आप काम पे डाल देते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने इस हाल पे बिठाया हुआ है। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको बच्चा पढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। मतलब कि इन्होंने इस लिहाज से पाकिस्तान को लो लेवल पे गिरा दिया हुआ है। और बाहर ममालिक में छोटे से छोटे बच्चे को भी आप जिस मर्जी लैंग्वेज में बात करने को बोले वो बोलते हैं, और पाकिस्तानी बच्चे को आप हवारियों में भी पूरी नहीं आती, हवारियों में पूछ लेना तो वो मुँह देख रहा होता है कि मुझे क्या कह रहे हैं। चाहे वो जितने मर्जी बड़े स्कूल में जाता हो, चाहे अमेरिका स्कूल में पढ़ता हो, हाई लेवल स्कूल का यहाँ पे पाकिस्तान में कोई नहीं है। अमीरों के बच्चे पढ़ते ही प्राइवेट में हैं, इनके बच्चे देख लें बाहर पढ़ने चले जाते हैं, और गरीबों के बच्चे मैट्रिक करके भी बेचारों को आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इनकी फीसें ही नहीं अफोर्ड कर सकते हम गरीब लोग। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना तारीफ क्यों कर रही है? वो अपने अवाम के बारे में सोच रहे हैं, उनके तो अवाम के मामले में तरक्की कर रहा है उनका मुल्क। हमारा मुल्क वहीं का वहीं है, बल्कि नीचे जा रहा है। वो एक वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, आप क्या कहती हो? वो बन के हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि कुछ तरक्की करेंगे, ताकि पाकिस्तानी ममालिक के बच्चे अगर तरक्की हासिल करें तो उन्हें कोई फ़ायदा हो, ना कि बाहर ममालिक के बच्चों जो तरक्की करते हैं उन्हें फ़ायदा होता है, उन्हें हर लिहाज से हर चीज़ मिलती है। हमने अमेरिका का साथ जो है वो फजूल में दे रहे हैं, हमने रूस का साथ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जो है वो हमेशा जो है अपना फ़ायदा सोचा, और उसने रूस के साथ मिल के जो है अपना कारोबार डेवलप किया, अपने मुल्क को तरक्की दी है। हम बेचारे जो अमेरिका के पीछे पीछे दुम पकड़ के चल रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सही बात है, आप क्या कहती हैं? मैं भी यही कहती हूँ कि मोदी ने जो है ना वो रूस का ज़्यादा साथ दिया है, और उसने अमेरिका की धूम नहीं पकड़ी है, इसलिए वो अपनी कंट्री को आगे बढ़ाया है, अपनी कंट्री में प्रोग्रेस की है ना। तेल वहाँ से सस्ता लेके पूरे यूरोप में उसने महंगा बेचा, उनका मुल्क कहाँ से कहाँ उनकी मैशियत चलेगी, हम बैठे। अपनी कंट्री में कितनी डेवलपमेंट कर दिया, जिसको कवर कर रहे बड़े बड़े इदारे आ रहे हैं। हाँ जी, आ रहे हैं। वहाँ पे पूरी दुनिया से जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास कौन आएगा? हमारा तो यहाँ पे हालात ही सारे खराब हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। सारे रिजल्ट्स तो यहाँ चेंज होंगे, कौन सी जमहूरियत? सारे रिजल्ट्स चेंज हुए, लोग जो हैं वो डाल के वोट कहीं आए थे, जीता कोई, तो यही कुछ हुआ। तो फिर ऐसे हालात में कौन हमारा साथ देगा? पूरी दुनिया में कोई हमारा साथ नहीं देगा। हम तो वैसे भी आइसोलेट हो गए हैं। जी, हो गए हैं ना, इसी वजह से तो हुए। पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी, हमारा रिजल्ट चेंज हो रहे थे। मेहनत करें, अपने पाँव पे खड़े हों, अपने लोगों को तरक्की दें, तो इंशाल्लाह हम भी दुनिया में साथ मिल के चल सकते हैं। हमारा ना सेंटेंस पूरी दुनिया में बड़ा वायरल था। हम अपने स्पीच में कहते थे हम एटमी पावर है, हम बम फेंक देंगे। अब उससे भी कोई नहीं डरता, वो कहते हैं मईशत लेकर आओ। जाहिर बात है, हमारे पास जब सिर्फ एक एटम बम क्या करेगा? लोगों को डराने के लिए नहीं, लोगों को काम करने के लिए बुलाएं अपने मुल्क में। वो आए, वो अपने इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे लोगों हमारे लोगों को रोज़गार मिले,
हमारे यहाँ गुर्बत खत्म हो, फिर ही तो हम तरक्की करेंगे। एटम बम फोड़ने की धमकियां देते थे लोग, कहते हैं इकोनॉमी लेकर आओ। हम कहाँ हैं? लेकिन हम पाकिस्तानियों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की भी कदर नहीं की है, हम लोगों ने उनकी कदर नहीं की है। जो एटम बम बना गए हैं ना, और हम लोग दूसरों के पीछे चल रहे हैं, हम लोग अपना कुछ नहीं बना रहे, अपनी तरक्की नहीं कर रहे। हमारी इतनी यंग जनरेशन जो है, इतनी टैलेंटेड लोग हैं हमारे दरमियान में, उनको हम देते ही नहीं है प्रोटेक्शन, ना ही उनको जो है आगे बढ़ने का मौका देते हैं। इसी वजह से लोग जो हैं वो सारे लोग जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, हमारे टैलेंटेड लोग जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, कंट्रीज में चले यहाँ पे रह जाते हैं गरीब। जो हमारी जो इतनी टैलेंटेड यूथ है, अगर वो कोई चीज़ इन्वेंट करती है ना, कोई चीज़ बना लेती है, आप देखेंगे कि अगर उनका टीवी में कुछ आ गया तो वो दूसरे दिन वो बंदा ही गायब होगा, वो हमें नज़र नहीं आएगा। अगर किसी ने गाड़ी बनाई है तो किसी ने ड्रोन बनाया है, वो नेक्स्ट डे हमें वो बंदा नज़र नहीं आता है। तो इसी तरह अगर किसी ने पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई थी, वो बंदा दोबारा नज़र नहीं आया, ना वो गाड़ियाँ बनी हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब कर देते हैं। अब ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी यूथ को जो है वो प्रोटेक्शन दे, उनको आगे आने के लिए जो है करे, उनको उनके टैलेंट को जो है वो काम में लाए, और तब हम लोग तरक्की कर सकते हैं। जब यूथ को आप डिस्करेज करके पीछे फेंक देते हैं, वो लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं, तो बाकी लोग आवाम मजदूर रह जाते हैं। हमें अपनी एटमी ताकत पे बहुत मान है, लेकिन दुनिया कंसीडर नहीं कर रही है। हमें क्या मसला है? जाहिर बात है, हम लोगों ने अपनी यूथ को इतना इनकरेज ही नहीं किया। अगर हम उन्हें इनकरेज करेंगे तो लोग जो हैं वो हमारी बात मानेगी ना। हमारी यूथ अगर बाहर भी पास एटमी पावर थी, अब बहुत सारे ममालिक के पास एटमी पावर है। पहले हमने थोड़ी बम बनाया है। नहीं, मतलब 7 कंट्रीज थे ना जिनमें हम भी शामिल थे। इस्लामिक कंट्रीज की बात करिए। इस्लामिक में हम सबसे पहले थे, और जब हमारे पास एटमी पावर थी इस्लामिक कंट्रीज में, अब तो हर बंदा ही दूसरे के साथ मिला हुआ है, कोई पता ही नहीं चल रहा। ईरान के पास इतना कुछ है, आपके पास कुछ है ही नहीं है। हाँ जी, ईरान जो है दिन रात वहाँ लड़ रहा है इसराइल में, तो हमने कहाँ साथ दिया है? हम तो खड़े बात भी नहीं कर सके। आप इसराइल फलस्तीन को छोड़े, हम तो बलोचिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए आज तक। जाहिर बात है, बलोचिस्तान की बातें करते, इंडिया वाले यही तो चाह रहे हैं बलोचिस्तान को काट के अलग कर दे। कल अफगानिस्तान आज़ाद हुआ है, आज वो इतना तरक्की कर रहा है, हम इधर बैठे लोग वहाँ पे आके जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान चाहने ना चाहने से क्या होता है, जहाँ फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी वहाँ लोग तो उठेंगे, वहाँ लोग तो उठेंगे ही ना कि हमें फैसिलिटीज दो, नहीं तो हमें अलग करो। ज़ाहिर बात है, जब हमारी गवर्नमेंट हमें किसी भी बंदे को फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या है, कहाँ तरक्की होगी? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब लोग बात करते हैं, खासकर जब महिलाएं बात करती हैं, तो ये जरूर कहती हैं कि हम मुसलमान हैं, भारत से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है और हमें जन्नत मिलेगी। इस तरीके की बहुत सारी बातें पाकिस्तान की महिलाएं करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो महिला बात कर रही थी, बिल्कुल साफ साफ कह रही थी कि परमाणु बम लेकर हम क्या करेंगे जब हमारे पास में खाने के लिए चीज़ें नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अब ये कोई पढ़ी लिखी महिला ही बात कर सकती है, अदरवाइज तो रटा रटाया इनके पास में सेंटेंस होता है कि भारत जो है काफिर कंट्री है, हम मुसलमान हैं और हम उनसे बहुत आगे हैं और हमारे में जज्बा बहुत है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बस इसी तरीके की बातें करते हैं। लेकिन इन्होंने जो यहाँ पर बात की है, बिल्कुल पॉइंट आउट करके बात की है कि भारत के अंदर लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनको सिक्योरिटी मिल रही है। भाई यहाँ पर कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसमें 99% गारंटी होती है कि जो भी वो वहाँ पर काम करेगा उसके ऊपर कहीं अटैक हो जाएगा, कहीं डाकू उससे वसूली करने के लिए आ जाएंगे, कहीं आर्मी वसूली करने के लिए आ जाती है, कहीं जो इनके पॉलिटिशियन होते हैं वो वसूली करने के लिए आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से जो बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं वो भी वहां नहीं जाते। तो कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों जाएगा भाई? जब तुम्हारे पास मौका था, तुम्हारे पास में जब पैसे थे, तुम्हारे पास जब अमेरिका का सपोर्ट था, तब तुमने कुछ किया नहीं। अब तुम अमेरिका के पास में भीख मांगने के लिए पहुंच जाते हो और उम्मीद करते हो कि तुमको जो है इतना पैसा दे दे जिससे तुम अमीर हो जाओ। पूरी जिंदगी पाकिस्तान के नेताओं ने और पाकिस्तान के आर्मी ने भीख मांग कर काम चलाया है। आज भी जब ये भीख मांगने वाला काम कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है इनको नीचा देखना ही पड़ेगा। परमाणु बम लेकर कोई कुछ नहीं कर पाता है। बलूचिस्तान के हालात आप देख लीजिए, वहां पर क्या हालात है। अच्छा, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के न्यूज चैनल वाले करते थे कि भैया भारत के अंदर बहुत गरीबी है, लोग रोड के ऊपर सोते हैं, खाना नहीं मिलता, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो पहले वाली महिला थी वो भी ये बोल रही थी भारत के अंदर जो धीरे धीरे कर जो गरीबी है खत्म हो रही है, और बाद वाली जो महिला थी वो भी बोल रही थी भारत हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हम उनके पीछे कहीं पर नजर नहीं आते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं
पाकिस्तान के घर घर पहुंच रही हैं कि भैया भारत से हम कोई भी टकराव नहीं ले सकते हैं, हमें अपने देश के ऊपर फोकस करना चाहिए। कश्मीर वगैरह के मुद्दे को लेकर यहाँ पर बात नहीं की गई। सीधी सी बात है, लोग पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं। भीख मांग मांग कर लोग अब परेशान हो चुके हैं और पाकिस्तान के लोगों के साथ में जो सलूक किया जाता है वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से महिलाएं बोल रही हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर लोगों को राइट्स ही नहीं देना चाहती है और इसी वजह से लोग अलग देश बनाने की मांग करते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर लगातार मांग होती रहती है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।